और ये बढ़ रहे हैं आगे, प्रयागराज की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां फूलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीएसपी ने शिव बरन पासी को उम्मीदवार घोषित किया है। तो लगातार बीएसपी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है। पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारी घनश्याम चंद्र खरवार ने शिव बरन पासी के नाम का ऐलान किया है। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी और अगर कहिए कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के खाते में भी सीटें जाती हैं। तो अब तक इनकी तरफ से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बसपा जिसने 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है, लगातार एक के बाद एक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है बीएसपी। वहीं आपको बताएं कि अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीएसपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। मिल्कीपुर से रामगोपाल कोरी को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। 2017 में भी कोरी बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं। 2017 में वो 46,000 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार फिर से बीएसपी ने उन पर भरोसा जताते हुए उनको टिकट दिया है। चुनावी मैदान में है कोरी। रामगोपाल कोरी बसपा के कैंडिडेट घोषित किए गए हैं मिल्कीपुर सीट से। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मॉनसून में एक बार फिर से सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने आ चुके हैं। तरकश से रोजगार विकास के तीर निकाले जा रहे हैं और एक दूसरे पर शब्दों के बाणों की बारिश की जा रही है। सीएम योगी अयोध्या के रास्ते पूर्वांचल और आगे बढ़ चुके हैं, तो पीछे पीछे अखिलेश यादव भी हैं उनके। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट और समझाते हैं कि आखिर कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर सीएम योगी और अखिलेश यादव में सीधी टक्कर होने वाली है। रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव के दंगल में सीएम योगी और अखिलेश यादव एक बार फिर आमने सामने हैं। अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। योगी रोजगार और विकास के मुद्दे पर चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं, तो अखिलेश यादव एक बार फिर पीडीए फॉर्मूले की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी की नियत और मंशा हमेशा रही है कि खिलवाड़ हो, लोगों में एक दूरी बने, लोगों में झगड़ा लगे, लोगों में बंटवारा हो, लोगों के बीच में खाई पैदा हो। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों का दंगल दोनों दलों के लिए इम्तिहान से कम नहीं, क्योंकि बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है तो समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल है। ऐसे में दोनों दल अब अपने अपने मुद्दों के साथ मैदान में हैं। जनता को और अयोध्या वासियों को कटघरा में खड़ा करने का ये प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट टाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सके, नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी ई कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है, अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। सीएम योगी एक दिन पहले कटहरी में थे, तो आज अयोध्या के मिल्कीपुर में, जहां उन्होंने रोजगार और विकास का संदेश दिया, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पूर्वांचल में अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आजमगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं और आजमगढ़ को कभी हम लोगों ने विकास में पीछे नहीं रखा है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो आप आजमगढ़ को देखेंगे जिस तरीके से लखनऊ में या प्रदेश में और जगह विकास होता है, उससे भी आगे बढ़कर के आजमगढ़ और आसपास विकास कराने का काम करेंगे। बिजली की सुविधा हो, अस्पताल की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो और सड़कों की भी सुविधा देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं,
ऐसे में पूर्वांचल में उपचुनाव की 4 सीटें हैं। इन सीटों को जीतने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जुटी हुई हैं। वो सीट हैं अंबेडकर नगर की कटहरी, अयोध्या की मिल्कीपुर, प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर की मझवा। ये वो सीटें हैं जिस पर सीएम योगी की खास नजर है। तो अखिलेश यादव भी पूर्वांचल में सेंधमारी की रणनीति तैयार कर रहे हैं। यानी उपचुनाव की 10 सीटों में अब मुकाबला सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच पूर्वांचल में होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।